आज के दौर में हमारे दुखों की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि हम अपने आप से और अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हमने अपने चारों ओर अहंकार यानी ईगो की एक ऐसी बारीक चादर लपेट ली है जो हमें अपनों से अलग होने का भ्रम तो देती है पर सुकून नहीं देती। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को ईगो पर ले लेते हैं, जैसे किसी ने हमारे मन मुताबिक व्यवहार नहीं किया या हमें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। इन छोटी छोटी दूरियों से हम ये मान लेते हैं कि अब हमारा उस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्या वाकई हम दूर हो जाते हैं? गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि हम सच में कभी दूर होते ही नहीं। जिस व्यक्ति से हम बातचीत बंद कर देते हैं, हमारे मानसिक संवाद में सबसे ज्यादा वही मौजूद रहता है। हम दिन रात उसी की बातें करते हैं, उसी के विरोध की योजनाएं बनाते हैं और दूसरों के सामने उसकी बुराई करने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। आज के डिजिटल युग में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना या म्यूट करना। हम किसी को फोन पर तो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अपने दिमाग में उसे चौबीसों घंटे अनब्लॉक रखते हैं। हम दूसरों से कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले ही पल हम घंटों इस बात पर चर्चा करते हैं कि उसने हमारे साथ क्या गलत किया। वास्तव में जिसे हम दूरी कह रहे हैं वह तो सबसे गहरा जुड़ाव है, क्योंकि नफरत भी प्रेम की तरह हमें दूसरे से बांधे रखती है। जब चर्चा उसी इंसान की करनी है, समय और शब्द उसी को देने हैं, तो फिर विरोध और बुराई की बातें क्यों? हम क्यों अपनी वाणी को कड़वाहट से दूषित करें? इसकी जगह अगर हम उनके पुराने उपकारों, उनके गुणों और उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों की चर्चा शुरू कर दें, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। जब हम दूसरों के गुणों की बात करते हैं, तो हमारा अपना चित्त शांत होता है। दूसरों की अच्छाई देखने से हमारे भीतर का अहंकार पिघलने लगता है और हम वापस अपने स्वयं के करीब आने लगते हैं। ये गुण अनुवाद सामने वाले का भला करे या न करे, लेकिन आपके भीतर छिपे हुए आत्मराम को जागृत कर देता है। इसलिए अगर अपने जीवन का सच्चा हित चाहते हैं और खुद को दुखों से बचाना चाहते हैं, तो नफरत के इस झूठे अलगाव को छोड़कर गुणों की आदत बढ़ाएं। जब हम दूसरों में परमात्मा और सद्गुण देखते हैं, तभी हम सही मायने में खुद से और अपनों से जुड़ पाते हैं।